नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी दुनिया से। हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक सतसई के बारे में हम लोग पहले की वीडियो में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग सतसई की रचना करने वाले रचनाकार महाकवि बिहारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक स्थान में 1595 ईस्वी में हुआ था। बिहारी का पूरा नाम बिहारी लाल चौबे था। वे जाति के माथुर चौबे या माथुर चतुर्वेदी थे। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इनको ग्वालियर से ओरछा ले आए। यहीं पर इन्होंने संस्कृत काव्य का अध्ययन किया तथा इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। बिहारी के पिताजी का नाम केशव राय था, जो संस्कृत के विद्वान थे। बिहारी की शादी मथुरा में हुई और इनकी युवा अवस्था ससुराल मथुरा में ही व्यतीत हुई। ये सारी बातें निम्न दोहे से प्रकट हैं। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुनाई आई सुगर मथुरा बसी ससुराल। दोहे में लिखा है कि इनका जन्म ग्वालियर में हुआ और बचपन इनका बुंदेलखंड में बीता और युवा अवस्था इनकी ससुराल में बीती। बिहारी फारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए आगरा भी गए थे। आगरा उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। बाद में मुगल शासक शाहजहां ने सन 1648 में आगरा की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया, किंतु उसने आगरा की कभी उपेक्षा नहीं की। उसके प्रसिद्ध निर्माण कार्य आगरा में भी थे। आगरा का ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया है। बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। किस संप्रदाय के अनुयायी थे? राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इसलिए इनकी रचना बिहारी सतसई का सबसे पहला दोहा राधा जी की स्तुति में है। उन्होंने लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। राधा जी के इस मंगलाचरण का अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध इस वीडियो को अवश्य देखिए। बिहारी जी के गुरु कौन थे? इनके गुरु नरहरि दास थे। नरिहर दास बिहारी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। बिहारी जी राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, लेकिन साहित्यिक क्षेत्र में बिहारी के गुरु कौन थे? बिहारी के साहित्यिक गुरु केशव दास थे। ये बिहारी के काव्य गुरु थे। बिहारी ने केशव दास से काव्य शास्त्र की दीक्षा ली थी। ध्यान दीजिए कि बिहारी के पिताजी का नाम केशव राय है और बिहारी के साहित्यिक गुरु का नाम केशव दास है। दोनों के नाम में केशव है, लेकिन केशव दास और केशव राय ये दोनों लोग अलग व्यक्ति हैं। केशव दास उनके साहित्यिक गुरु हैं और केशव राय उनके पिता हैं। उस समय के मशहूर कवि रहीम दास ने बिहारी की रचनाएं सुन करके बिहारी को पुरस्कार भी दिया था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के संरक्षक बैरम खान के पुत्र थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे, दोहा और कविताएं लिखते थे। रहीम दास जी को हिंदी भाषा के सबसे महान कवियों में से एक माना जाता है और अक्सर उनके उपनाम के आधार पर उन्हें रहीम कहा जाता है। मुसलमान होते हुए भी ये श्री कृष्ण जी के भक्त थे। केशव दास और गोस्वामी तुलसीदास से रहीम जी की अच्छी मित्रता थी। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नजरबंद कर दिया था, क्योंकि इन्होंने उसकी मदद नहीं की थी। बिहारी कई राजाओं के दरबार में रहकर के काव्य पाठ किए हैं, जैसे मुगल शासक शाहजहां के दरबार में, राजस्थान के राजा के दरबार में, जोधपुर और बूंदी जैसी रियासतों में। इन जगहों से इनको शासकीय वृत्ति भी मिलती थी। इनको महीने का खर्च मिलता था। लेकिन प्रमुखतः यह जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे और जयपुर दरबार में प्रत्येक दोहे पर एक असरफी अर्थात एक सोने की मुहर इनको इनाम में मिलती थी। कहते हैं कि राजा जय सिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर भी नहीं निकलते थे और राजकाज की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। मंत्री आदि लोग इससे बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ कहने की शक्ति किसी में न थी। बिहारी ने यह कार्य अपने ऊपर लिया। इन्होंने निम्नलिखित दोहा किसी प्रकार राजा के पास पहुंचाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया। वे रानी के प्रेम पाश से मुक्त होकर के पुनः अपना राजकाज संभालने लगे। वे बिहारी की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी से और भी दोहे रचने के लिए कहा और प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रह करके काव्य रचना करने लगे। वहां उन्हें पर्याप्त धन और यश मिला। अब इस दोहे का मतलब क्या है, इसे देख लीजिए। नायिका के प्रेम में डूबे नायक को देख करके कवि कहता है कि अभी न तो इस कली में पराग ही आया है और न ही इसका मकरंद भी अभी मधुर हुआ है, तथा न ही अभी इसके विकास का समय आया है। अरे भंवरे रूपी प्रेमी, अभी तो यह एक कली मात्र है।
तुम अभी से इसके मोह में बंधे अंधे बन रहे हो। जब यह कली फूल बनकर के पराग तथा मकरंद से युक्त होगी, उस समय तुम्हारी दशा क्या होगी। अर्थात जब नायिका यौवन संपन्न सरसता से विकसित हो जाएगी, तब नायक की क्या दशा होगी। इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा काम किया और वे रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर के पुनः अपना राजकाज संभालने लगे। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है, जो बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। सतसई का शुद्ध रूप सप्तशती है, जिसका अर्थ होता है 700। सतसई में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सतसई के बारे में हमारे चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध है, विस्तार से जानने के लिए इसको अवश्य देखिए। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवियों को हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने 3 वर्गों में बांटा है। पहला है रीतिबद्ध कवि, दूसरा है रीतिसिद्ध कवि और तीसरा है रीतिमुक्त कवि। बिहारी रीतिसिद्ध कवि हैं। बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रवर्तक कवि हैं। रीतिसिद्ध कवि का मतलब क्या होता है, इसे समझिए। रीतिकाल की काव्यधारा के ऐसे कवि जिन्होंने किसी तरह के लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, पर वे चाहते तो ऐसा कर सकते थे क्योंकि उनमें ऐसा करने की क्षमता थी, वे रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि के रूप में परिगणित किए जाते हैं। रीतिसिद्ध कहने के पीछे यह भी भाव है कि भले ऐसे कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन उनकी काव्य रचना में रीतिबद्धता के सभी गुण विद्यमान हैं, जो रीतिबद्ध काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण कहे जा सकते हैं। दूसरे अर्थों में उन कवियों ने काव्य रीति को सिद्ध कर लिया है या काव्य रचना की रीति में उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। काव्यांगों के काव्यमय उदाहरण देने में वे कवि इतने सिद्ध हो चुके हैं कि उनकी लेखनी से उत्कृष्ट उदाहरण श्रेष्ठ काव्य के रूप में स्वतः ढलकर निकलते हैं। बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद हिंदी की दूसरी रचना है जिस पर सबसे ज्यादा टीका लिखी गई हैं। टीका ग्रंथों के भाष्य अथवा विवरण लेखों को कहा जाता है। वास्तव में टीका माथे पर लगाई जाने वाली कुमकुम आदि की रेखा को कहते हैं। इसी प्रकार प्राचीन हस्तलेख पत्र के केंद्र या मध्य स्थल में मूल रचना लिखी जाती थी और ऊर्ध्व भाग में अर्थात ऊपर के हिस्से में माथे के तिलक की तरह मूल रचना की व्याख्या लिखी जाती थी। माथे पर लगने वाले टीका के सादृश्य से ही ग्रंथ की व्याख्या को भी टीका कहा जाने लगा। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति के कारण सतसई के दोहे गागर में सागर भरे जाने की उक्ति चरितार्थ करते हैं। उनकी सतसई के बारे में प्रसिद्ध है, सतसैया के दोहरे अरु नावक के तीर, देखत तो छोटें लगें घाव करे गंभीर। इस दोहे में बिहारी सतसई के दोहों की विशेषता बताते हुए इसके रचयिता कवि बिहारी के काव्य कौशल की प्रशंसा की गई है। बिहारी के दोहे देखने में तो दोहे जितने ही यानी 2 पंक्तियों के ही हैं, परंतु उनका अर्थ 2 पंक्तियों में नहीं समा सकता है। उन दोहों का अर्थ करने पर ऐसा लगता है मानो गागर में सागर भरा है। बिहारी की एक एक दोहे में गहन अर्थ, भाव, शिल्प, अलंकार, रस आदि की भरमार है। इन दोहों की व्याख्या करने पर कई अर्थ निकलकर सामने आते हैं। दोहों में इतनी सजीवता है कि पढ़ते ही आंखों के सामने दृश्य आ जाता है। इन दोहों के आकार में लघुता भी मधुमक्खी के डंक के समान है, जो देखने में तो छोटा होता है, मगर जहां वह डंक मार देती है शरीर के उस अंग पर गंभीर घाव बन जाता है। वही हालत इन दोहों की भी है। पाठक और श्रोता के मस्तिष्क और हृदय पर इनका असर भी बहुत गहरा होता है। बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती सिद्ध कविवरों की मुक्तक रचनाओं गाथा सप्तशती, अमरूक शतक आदि से मूल भाव लिए हैं। कहीं उन भावों को काट छांट कर सुंदर रूप दिया है, कहीं कुछ उन्नत किया है और कहीं ज्यों का त्यों सा ही रखा है। सौंदर्य यह है कि दीर्घ भावों को संक्षिप्त रूप में रम्यता के साथ अपनी छाप छोड़ते हुए रखने का सफल प्रयास किया गया है। बिहारी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1663 ईस्वी में हुई और उस समय इनकी अवस्था 68 वर्ष की थी। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिहारी के साहित्यिक गुरु कौन हैं? पहला विकल्प है नरहरि दास, दूसरा विकल्प है केशव दास, तीसरा विकल्प है केशव राय और चौथा विकल्प है रहीम दास। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज़ के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।